हेलो एवरीवन, वेलकम। नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है शाम के 6:30 बजे से। तो आप सबके साथ ना आज मैं अपना नाइट रूटीन शेयर करती हूँ। तो ये ब्लॉग मैं 6:30 से बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन में हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और नाइट का रूटीन में बहुत कम शेयर करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ ना अपना नाइट रूटीन शेयर करती हूँ। तो ये मेरा शाम को 6:30 बजे का रूटीन है। इससे पहले का मेरा काम हो चुका है, जो मेरी शाम की चाय वगैरह थी वो भी हो गई है। तो आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी। और गाइस 2 दिन से ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कहीं भी निकला नहीं जा रहा है। तो मैं सोच रही थी, मेरी सब्जी ना ख़त्म भी हो गई थी, तो मैं मंडी जाना सोच रही थी सब्जी लाने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से मैं बिल्कुल भी जा नहीं पाई। तो गली में ना सब्जी बेचने वाला आ गया, तो मैंने उससे 2 सब्जी ले ली थी, यहाँ पे कद्दू, बैंगन और खीरे, क्योंकि सब्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी घर में। तो ये कद्दू मैंने ले लिया था और ये हरा ही कद्दू था, लेकिन ये थोड़ा मुझे टाइट सा लग रहा था, तो मैंने ना इसका ऊपर का हरा छिलका उतार दिया है और अपने कद्दू को यहाँ पे काट लिया है। तो मैंने कद्दू को काट के अच्छे से धो लिया है और अब कर दूंगी मैं इसको छोंकने की तैयारी। तो पैन में चढ़ा लिया है मैंने तेल और फिर डालिए इसमें मेथी दाना। तो मेथी दाने को मैं अच्छे से जब तक ये हो जाएगा इसको मैं भूनूंगी। और अब ये थोड़ा रेड रेड सा हो गया था, तो तब डाल दिए मैंने प्याज। और गाइस वैसे मैं इसमें लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन लहसुन ना मेरा ख़त्म हो गया था, तो आज मैंने सिर्फ इसमें मेथी दाना और प्याज ही ऐड करी है। तो यहाँ पे मेरी प्याज भी अच्छे से भुन चुकी थी और फिर डाल दिए मैंने इसमें अपने मसाले। तो मसालों को भी अच्छे से भून लूँगी और फिर डाल दिया है अपना कटा हुआ कद्दू और फिर चला लूँगी और फिर डाल दूँगी इसमें मसाले। और गाइस वो पैन ना मेरी सब्ज़ी के लिए थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो फिर मैंने ना एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि उसमें अच्छे से ना चलाया नहीं जा रहा था मेरे से। तो फिर मैंने एक कढ़ाई में डाल लिया है और फिर डाल दिया था इसमें थोड़ा सा पानी। और फिर पानी डालने के सब्जी मैंने ढक दी थी अपनी और वो धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। फिर मैंने निकालेंगे यहाँ पे आटा मलने के लिए, क्योंकि मैं सब्जी छोंक के और फिर आटा मल लेती हूँ, फिर करूँगी मैं बाद में बाकी के काम। इतने मेरा एक किचन का काम हो जाएगा और मेरी सब्जी भी पकती रहेगी और आटा मैं मल के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है मलने के लिए। और आज पता है हमारे यहाँ ना पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पानी ना ज़्यादा प्रेशर का नहीं आ रहा है, थोड़ा कम कम पानी आ रहा है, तो ऊपर टैंक में भी पानी नहीं जा पा रहा है। और यहाँ पे बच्चों की थी छुट्टी, तो ये दोनों खेले। ये लड्डू के ताई जी का बेटा है, क्योंकि वे भी घर पे आ रखे हैं। और फिर गई मैं मुंह हाथ धोने के लिए और फिर करी मैंने अपनी पूजा। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपनी पूजा शाम की। दीदी पहले मेरे से पहले करके जा चुकी थी, तो फिर आ गई मैं पूजा करने के लिए शाम की, क्योंकि शाम के बज चुके थे 7। जब भी मतलब पहले मैं सब्जी छोंक देती हूँ और आटा मल के रख देती हूँ, उसके बाद आती हूँ मैं पूजा करने के लिए। इतने थोड़ा शाम से का टाइम हो जाता है पूजा का टाइम। तो फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी पूजा। और बारिश के वजह से ना इतने सारे काम बढ़ गए हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बारिश ना थोड़ा अंदर भी आ जाती है, क्योंकि ना बाहर थोड़ा खुला हुआ है तो बरामदे में भी बारिश आ जाती है। तो बारिश की वजह से ना इतने काम बढ़ गए हैं, क्योंकि साफ़ सफाई का काम कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर उसी काम में लग रखी हूँ और चलो कर लेती हूँ यहाँ पे मैं अपनी पूजा। पूजा करने के बाद आई मैं सीधा किचन में। यहाँ मेरा कद्दू पक चुका था, तो मैं कद्दू में दोबारा से फिर तड़का लगाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि कद्दू में 2 बार तड़का लगाती हूँ। क्योंकि एक बार जो मैं तड़का लगाती हूँ उसमें ना कद्दू इतना अच्छा नहीं बनता, 2 बार तड़का लगाती हूँ
ये मैंने मम्मी से ही सीखा है। पहले मैं एक ही बार तड़का लगाती तो उस तरीके से ना कद्दू ज़्यादा अच्छा नहीं बनता था, तो फिर मैंने 2 बार इसमें तड़का लगा लिया है और कद्दू मेरा बनकर हो गया था तैयार। और सच में गाइस इतना टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा। और खाना वगैरह यहाँ पे हमारा सबका हो गया था और शाम के बज चुके थे 8:30। तो खाना खाने के बाद आई मैं सीधा किचन में और यहाँ पे कर रही हूँ मैं किचन की साफ़ सफाई। और गाइस रात को ना मैं अपने किचन की सारी साफ़ सफाई करके तब सोती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं किचन ऐसे ही गंदी गंदी रहती है तो फिर सुबह ही ना अच्छा नहीं लगता। और फिर रात को मैं गंदी किचन कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, तो मैं प्रॉपर अपने किचन को सारी क्लीन करके तब सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं साबुन का एक जूना गैस पे लगा लूँ, क्योंकि ना सारे में ऑयल सा हो जाता है ना, तब हम सब्जी बनाते हैं। और आज ना मैंने ऑयल निकाला भी था अलग से बोतल में, क्योंकि जो मैं सब्जी के लिए यूज़ करती हूँ मैं वो बोतल में निकाल के रख लेती हूँ। तो ना काफ़ी सारा ऑयल स्लेब पे भी गिर गया था, तो सारे में ना थोड़ा ऑयल हो रहा था, तो मैंने ना सारे में साबुन का एक जूना लगा दिया है, जिससे कि सारी चिकनाई ना साबुन से जल्दी से हट जाती है और फिर साफ़ करने में भी थोड़ी आसानी होती है। वैसे तो मैं हमेशा गैस पे एक साबुन का जूना लगाती हूँ, क्योंकि गैस ना मुझे साबुन के जूने से ही साफ़ करनी अच्छी लगती है। और कहते हैं ना कि एक गृहिणी के हाथ में ही होता है अपने घर में बरकत लाना और घर में सुख शांति। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, कि घर की साफ़ सफाई का और इसका किचन का, खास कर कि किचन में अगर हम गंदगी रखेंगे ना तो कभी भी हमारी किचन में बरकत नहीं बनी रहेगी। अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे ना अपनी किचन में तो हमेशा माता अन्नपूर्णा का वास हमेशा है हमारे किचन में रहता है और बरकत भी बनी रहती है। तो मैं अपनी मम्मी, मेरी मम्मी थी तो वे हमेशा ही मुझे ये बात सिखाती थी, तो ये सब मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। मम्मी बोलती थी किचन को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, शाम को भी अपनी किचन साफ़ करके तब सोनी चाहिए। एक मैं शाम को ना तवा और बेलन और चकला ये साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि रात को ना चकला और बेलन नहीं धुलना चाहिए और ना ही तवा धुलना चाहिए, वो सुबह में धुलना चाहिए। सुबह में जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, सुबह जब मॉर्निंग की रोटी बनाती हूँ तो मैं ये तीनों चीज़ धुल के तब बनाती हूँ रोटी। तो शाम को मैं ये तीनों चीज़ें नहीं धुलती हूँ। तो फिर मेरी यहाँ पे किचन मेरी हो ही गई थी साफ़। और आज बोतल में ना थोड़ा ऑयल लगा हुआ था, तो मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि सारे में ना बहुत ज़्यादा तेल की हो रखी थी। तो मैं ना हमेशा ही अपनी किचन की साफ़ सफाई का हमेशा ही ध्यान रखती हूँ कि मेरी किचन ना हमेशा ही साफ़ रहे, क्योंकि फिर मुझे भी किचन ज़्यादा गंदी अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं रात को भी प्रॉपर अपनी किचन को क्लीन करके तभी सोती हूँ और किचन में एक भी बर्तन में झूठा नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि किचन में एक भी बर्तन झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस बर्तन में हम खाते हैं उसको हम ऐसे ही झूठा छोड़ देते हैं तो पूरी रात ना ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर घर में ना ऐसी गंदगी में माता लक्ष्मी भी नहीं आ पाती है। तो ये सब मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। तो मैं शाम को ना ये सारे काम निपटा के तभी सोती हूँ शाम को। और जिसको दूध पीना होता है शाम को, लड्डू दूध नहीं पीती, क्योंकि मैं उसको शाम को 5 बजे पिला देती हूँ। इस टाइम वो रोटी खा लेती है एक, तो फिर मैं उसको, वैसे ना बच्चों को शाम को दूध देना ही चाहिए लेकिन वो पीती भी नहीं, तो फिर लड्डू के पापा का मैं यहाँ पे दूध कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी किचन हो गई है सारी साफ़। और फिर गई मैं बाहर, तो मेरा खाना वगैरह हो गया था, तो मैं ना खाना खा के थोड़ा सा यहाँ पे ही घूम लूँगी। वैसे तो मैं छत पे घूमने के लिए जाती हूँ, लेकिन आज ना बारिश हो रखी है, तो खाना खा के, शाम का खाना खा के मैं ज़रूर ही थोड़ा बहुत टहलती हूँ, यानी कि 100 कदम या अपना थोड़ा बहुत 10-15 राउंड में ऐसे ही मार लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, शाम को जब हम खाना खाते हैं और खाना खा के अगर हम नहीं टहलेंगे तो जो हम खाना खाते हैं वो हजम भी नहीं होता है और फिर ना अजीब सा पेट ना हैवी सा लगता है। वैसे सुबह का जो हम खाना खाते हैं वो तो हम काम इधर से इधर घूमते रहते हैं तो वो हजम हो जाता है, लेकिन शाम का खाना खा के मैं थोड़ा टहलती हूँ। तो ये मैं शाम का रूटीन है।